नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विस्कैन ज्ञान। एसबीआई बैंक अपने समस्त खाता धारकों के लिए कम दिनों व कम पूंजी में ज्यादा इंटरेस्ट वाली योजना लेकर आई, जिसका नाम है अमृत वृष्टि जमा योजना। इसमें दोस्तों आप लोग अपनी पूंजी को 444 दिनों के लिए फिक्स कर सकते हैं, यानी एफडी कर सकते हैं। जो भी आपकी पूंजी हो, 50,000, 1,00,000, 10,000 या 1,000 से भी आप लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। कम पूंजी बड़ा धमाका। जी हां दोस्तों, जिन लोगों को लगता है हमें ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, पूंजी हमारी इतनी है, अगर हम इससे अपने बैंक में जमा करेंगे तो ज्यादा इंटरेस्ट वाली एफडी सुविधा क्या है और कम दिनों की एफडी सुविधा है ये दोस्तों। 444 दिनों की एफडी सुविधा यहां पर देख सकते हैं। अमृत वृष्टि योजना दोस्तों, अगर बात करें ये चालू कब हुई थी, ये दोस्तों 15 जुलाई 2024 को चालू हुई थी। फिर इसके बाद 15 मार्च 2025 तक इसका प्रावधान और इसके ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी और कटौती नहीं की गई थी। लेकिन यहां पर अभी आप लोग वीडियो स्किप ना कीजिए, मात्र 5 मिनट की वीडियो में आप लोग अपनी पूंजी डिपॉजिट कर के ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज समझाऊंगा। यहां पर पहले जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है वो समझ लेते हैं। एसबीआई अमृत वृष्टि फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अभी चालू है। यह 444 दिनों की अवधि की एक विशेष एफडी योजना है। 15 जून 2025 से इस योजना के तहत ब्याज दरों में कुछ बदलाव हुआ, यानी कि 0.25% की कटौती की गई। अब सामान्य ग्राहकों को 6.60% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% ब्याज मिलेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया अभी आपको बाद में समझाऊंगा, आप कितनी पूंजी लगाएंगे और आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पहले नंबर इसका प्रावधान समझना जरूरी है कि ये है क्या, ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों अमृत वृष्टि योजना यह एसबीआई की एक विशेष एफडी योजना है जो 444 दिनों की अवधि के लिए है। जी हां दोस्तों, कोई ज्यादा लंबे वर्षों के लिए नहीं है, मात्र 444 दिन, यानी कि 14 महीने के लिए कुछ दिन। इस योजना एफडी प्लान में आप लोग अपनी पूंजी को डिपॉजिट करके एक छोटी सी पूंजी को एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ वापस पा सकते हैं। अब इसमें यह भी बताएंगे कि कितनी पूंजी से आप लोग इसमें जमा कर सकते हैं और कितनी पूंजी हाईएस्ट रखी गई है। तो दोस्तों यहां पर ब्याज दरें की मैं बात कर लेता हूं। 15 जून 2025 से सामान्य ग्राहकों को, यानी कि जो ग्राहक सामान्य ग्राहक हैं, यानी और 6.60% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% प्रति वर्ष ब्याज मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल ठीक देख रहे हैं। यहां पर अभी सारी चीज बताऊंगा। समय से पहले अगर आप लोग इसकी निकासी करते हैं, यानी कि ये स्कीम 7 दिनों के पहले अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अधिकतम 7 दिनों के बाद ही आप लोग पैसा निकाल सकते हैं। अगर उसका कोई इंटरेस्ट बनता है, आपकी अगर हाईएस्ट पूंजी है तो उसका आपको ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख रहे होंगे, यदि आप इस योजना के तहत एफडी को समय से पहले तोड़ते हैं तो 5 लाख रुपए तक की जमा राशि के लिए 0.50% और 5 लाख से अधिक लेकिन 3 करोड़ से कम जमा राशि के लिए 1% का जुर्माना लगेगा। जी हां दोस्तों, आप लोग यहां पर समझ रहे होंगे कि अगर आपके 5 लाख आपने पैसा डिपॉजिट किए थे और आप लोग एफडी प्लान से पहले इस पूंजी को निकालना चाहते हैं तो पेनाल्टी के तौर पे आप लोगों को मात्र 0.50% चार्ज देना होगा। यानी कि अगर आप लोगों की कुछ महीने चल जाती है तो ये ब्याज में ही अपडेट हो जाएगा, आपकी पूंजी सेफ मिल जाएगी। दोस्तों 444 दिनों की मात्र एफडी प्लान है और इसका जो ब्याज है बहुत भरपूर मिल रहा है। अगर आप लोग भी इस अमृत वृष्टि योजना से जुड़ना चाहते हैं तो अपने एसबीआई बैंक जाकर के और भी सारी डिटेल और सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तथा अन्य जानकारी यहां पर देख सकते हैं। यह योजना 15 जून 2025 से प्रभावी है और नए जमा और नवीनीकरण दोनों पर लागू होगी। यानी कि जो भी इस योजना पहले से जो कस्टमर हैं उन्होंने अपनी पूंजी डिपॉजिट कर रखी है तो 15 जून से जो बदलाव हुआ है राशि के जो कटौती हुई है परसेंटेज की, तो वो या नए हो या पुराने सब नवीनीकरण दोनों पर लागू होती है। यदि आप एसबीआई में फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो अमृत वृष्टि योजना अभी भी एक अच्छा विकल्प है। जी हां दोस्तों, अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं, खाता धारक हैं, तो आप लोग अपनी एक छोटी पूंजी का ज्यादा इंटरेस्ट पा सकते हैं और अच्छे से इस
पूंजी का इंटरेस्ट लेकर के एक बड़ी पूंजी बना सकते हैं। खासकर यदि आप 444 दिनों के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यह विकल्प आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। यहां पर दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊंगा, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है अमृत वृष्टि। आप लोगों को मैं यहां पर सारी चीज समझाने वाला हूं। NRI रुपया सावधि जमा सहित घरेलू खुदरा सावधि जमा। दोस्तों यहां पर बैंक द्वारा खुदरा सावधि जमा के अंतर्गत नामक एक नई योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया। यहां पर सारी जानकारी आप लोग देख सकते हैं, मिल जाएगी और आप लोगों को यहां पर मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अवगत कराऊंगा। यहां पर आप लोग देख रहे होंगे इस योजना का नाम जो है अमृत वृष्टि है और इसके तहत जो उपलब्धता की अवधि है वो 15/7/2024 से 31/3/2025 तक थी, लेकिन अभी भी इस योजना का जो सिस्टम है वो प्रक्रिया चालू है। तो दोस्तों जमा की अवधि जो है मात्र 444 दिन की स्कीम थी। पात्र जमा राशि यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे NRI। जी दोस्तों NRI क्या है ये भी आप सभी को बताऊंगा। सावधि जमा सहित घरेलू खुदरा सावधि जमा रुपए 3 करोड़, यानी कि अगर आप लोग 1000 तक से स्टार्टिंग है और 3 करोड़ तक आप लोग इस योजना के तहत अपनी पूंजी जमा कर सकते हैं। 50,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी आपकी पूंजी हो और उसका हाईएस्ट इंटरेस्ट पा सकते हैं। तो दोस्तों NRI क्या है इसको समझते हैं। ये दोस्तों अनिवासी भारतीय हैं जो कि भारत के ही रहने वाले हैं, लेकिन वो वित्तीय समावेश से कहीं बाहर जाते हैं, वहां कुछ अपने एजुकेशन या अपने व्यापार के लिए या धंधे के लिए। तो दोस्तों अगर वहां रह रहे हैं और वो भारत का मूल निवासी है और विदेश में काम करने को उपलक्ष्य में गया है, उसे NRI बोलते हैं। उनके लिए भी यह सुविधा उपलब्ध होती है और सहित घरेलू खुदरा जो भी भारत में प्रेजेंट टाइम रहते हैं उन सबके लिए यह योजना लागू हो रही है। तो दोस्तों यहां पर अब आप लोग कहेंगे कि इस योजना का जो इंटरेस्ट है वो कैसे जोड़ा जाएगा। देख सकते हैं यहां पर दोस्तों अभी मैंने बताया था कि 15/7/2024 से 31/3/2025 तक योजना जो चल रही थी, लेकिन इसमें बदलाव होने के कारण 15 जून 2025 से कुछ इसमें परसेंटेज इंटरेस्ट में कुछ कटौती हुई है। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं केवल सावधि जमा और विशेष सावधि जमा, नई एवं वर्तमान जमा राशियों का नवीनीकरण अब 15 जून 2025 के अनुसार किया जाएगा। अब इसके बाद यहां पर आप लोग देख रहे होंगे सारा प्लान मैं समझाने वाला हूं कि अमृत वृष्टि योजना क्या है। इसके बाद दोस्तों यहां पर बहुत सारे जो सिस्टम मिलते हैं अपवर्जन आप लोग देख सकते हैं। अन्न उत्पाद अर्थात आवर्ती जमा कर, बचत और IMOD पूंजी लागत लाभ योजना। इसमें इन योजनाओं के तहत आप लोग अपनी पूंजी को डिपॉजिट कर सकते हैं। कर्मचारियों और वरिष्ठ नागरिकों की NRI जमा राशि, यानी कि अगर आप लोग विदेश जाते हैं और भारत के रहने वाले हैं तो उसे NRI बोला जाता है, वो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों पहले इसकी जो ब्याज दर थी वो यानी कि जो रेगुलर कस्टमर थे तो उनके लिए, यानी कि वो वरिष्ठ नहीं थे, उनके लिए 7.25% प्रति वर्ष का इंटरेस्ट मिल रहा था। इसके बाद वरिष्ठ नागरिकों को यहां पर हाईएस्ट इंटरेस्ट मिल रहा था जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक थी, उनको 7.75% का इंटरेस्ट मिल रहा था। अगर दोस्तों आप लोग 10,000 रुपए जमा करते हैं, माना कि आप लोग 10,000 रुपए जमा करते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है, आप बताओ अगर आपको इस टाइम प्रेजेंट टाइम अगर उसका इंटरेस्ट जोड़ा जाए जो 6.60 है तो दोस्तों कितना बनेगा। यहां पर आप लोगों को सिंपल मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 से कैलकुलेशन कर लेना है। जो भी आपकी राशि होगी और समय के अनुसार उसका इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। अगर आप लोग इसमें 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको मात्र 444 दिनों में 6,600 रुपए प्राप्त होंगे। अगर इंटरेस्ट दर पहले वाला रहता तो आपको 7,250 रुपए प्राप्त होते 1 लाख रुपए पर, और 10,000 अगर आप 444 दिनों के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो वहीं आपको पैसा मिलेगा 725 रुपए प्रति वर्ष का है ये दोस्तों। अब 444 दिनों का निकालना तो सिंपल फार्मूला है उसका, ना तो आप लोग अपने मोबाइल या सर्च करके जो SBI या किसी कैलकुलेटर होते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के, उनके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, या मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 से आप लोग इस परसेंटेज इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर 1 वर्ष का ब्याज जोड़ो 10,000 रुपए का, अगर ये पहले का था दोस्तों, और अब जो है वो मिल रहा है 6.60%, क्योंकि 25% की कटौती हो चुकी है। तो यहां पर देख सकते हैं ये ब्याज का भुगतान है, सावधि जमा, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, विशेष सावधि जमा पर। दोस्तों यहां पर जो ब्याज का भुगतान है दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं मासिक में जमा हो सकता है और त्रैमासिक और अर्धवार्षिक अंतराल पर जमा किया जाएगा। ब्याज ग्राहक के खाते में टीडीएस के बाद जमा किया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप लोगों को मैं एक एक जानकारी बताने वाला हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं स्रोत पर कटौती कैसे होगी। यहां पर देख सकते हैं 5 लाख रुपए तक खुदरा सावधि जमा के लिए, यानी कि आप लोग प्रेजेंट टाइम भारत में ही रहते हैं तो निकासी जुर्माना जो है अगर समय से पहले निकालते हैं, 444 दिन की दोस्तों बहुत कम समय है इस अमृत वृष्टि योजना का, इस एफडी प्लान का। तो दोस्तों यहां पर उस निकासी को निकालने के लिए समय से पहले भी आप निकाल सकते हैं, उसमें 0.5% आप लोगों से लिया जाएगा। अगर 5 लाख रुपए से अधिक है किंतु 3 करोड़ रुपए से कम, उसमें दोस्तों 1% का जो ब्याज होगा वो कस्टमर्स को भरना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग आसानी पूर्वक से यहां समझ गए होंगे कि अगर आप लोग समय से पूर्व निकासी करते हैं तो यह प्रक्रिया अपनानी होगी, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोग और भी सोच देख सकते हैं कि बैंक में यदि आप 7 दिनों से कम अवधि तक बैंक में जमा रहने वाली जमा राशियों पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर आप 7 दिनों से कम अवधि तक बैंक में पैसा डालते हैं फिर इसके बाद निकालते हैं तो उसका कोई ब्याज नहीं मिलेगा। और इसके बाद ऋण सुविधा भी उपलब्ध है दोस्तों। आप लोग इस योजना से अगर आप लोग 50,000 जमा करते हैं तो दोस्तों 50,000 का जो 85% है उसका लोन मिल जाएगा। उस लोन में कुछ इंटरेस्ट भी आपको भरना पड़ेगा, 1% ज्यादा ब्याज दर से आपको वो चुकाना पड़ता है। आप लोग इससे लोन भी ले सकते हैं और अपनी पूंजी को इंटरेस्ट के साथ ज्यादा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अमृत वृष्टि योजना की नई एसबीआई की नई पहल, जो कि बहुत ज्यादा एसबीआई के जितने कस्टमर धारक हैं उन सबके लिए इस योजना का जो इंटरेस्ट है इस योजना में मिलने वाला वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा है। अगर आप अपनी छोटी पूंजी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसी तरह कि एसबीआई एफडी में प्लान करें, ना कि ज्यादा एफडी प्लान में, क्योंकि बहुत सारे छोटे कस्टमर खाता धारक होते हैं वो अपनी पूंजी ज्यादा जमा नहीं कर पाते हैं और बड़ी एफडी का प्लान नहीं ले पाते हैं। 5 साल 10 साल एफडी प्लान दोस्तों 20 साल तक भी चलता है, तो 5 साल का, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, ये सारा प्लान चलता है। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे छोटा प्लान यही है, 444 दिनों का प्लान है। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो आप सभी तक ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो को अपने संगे संबंधियों के साथ शेयर कर सकते हैं और उन्हें ये जानकारी भी दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर अन्य कोई अपडेट आती है एसबीआई से जुड़ी हुई या किसी भी बैंक से कोई एक नई पॉलिसी निकलती है तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों अगर इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे, आप लोग उसका लाभ उठा सकें।